हाँ, सबसे उत्तम। कोई जप नहीं कर पा रहे, कीर्तन करके चलो। मगर हरि का ही या किसी को जप और कीर्तन भी नहीं करना है तो कथा सुनते हुए चलो। गोवर्धन की महिमा को कथा सुनते सुनते चलिए। सब तरह से भगवान का ही स्मरण करने में हमें कभी थकान आएगी नहीं। अब आप तो वैसे तो अनुभव भी किए हैं, जब जप करने बैठते हैं और जप करते हुए आप पहले माला घुमा रहे हो और इधर उधर सोच रहे हो तो आपको थकान लग जाएगी, नींद आने लगती। पहली में नहीं आती, पहली माला में नहीं आती, 4-5 माला। हाँ, तो 5 माला के बाद फिर मन भटकने लगता है, तब लगने फिर कभी कभी माला निकाल कर देखते भी ये सुमेरु कहाँ गया याद ही नहीं रही। कहाँ गया? कहीं ऐसे तो नहीं कि निकल गया हो। डबल बार। तो हमारा जब मन जब भगवान के नाम जप में नहीं लगता है तो जप करते हुए आलसपन आएगा। और यदि मन के साथ, मन के ताल के साथ आप हरि का जप करो, देखो आपका 16 माला यूं हो जाएगी और आपको बड़ी ताजगी महसूस होगी। तो हर एक मात्र हमारे मन पर निर्भर है, हमारा मन ही हमें थकाता है। तो वैसे गोवर्धन परिक्रमा जो 21 किलोमीटर है, जिसे आप शुरुआत करेंगे कुसुम सरोवर से, राधा कुंड से। राधा कुंड से शुरू। तो राधा कुंड से शुरुआत करेंगे आप, तो फिर आपको आगे जाकर कुसुम सरोवर प्राप्त होगा। इस कुसुम सरोवर में जहाँ पर श्रीमती राधा रानी और उनकी अनेक सखियागण पुष्प बीनती थी और पुष्प बीनकर वे भगवान के पूजा के लिए उसे अर्पण करती थी। तो एक दिन की बात थी कि एक माली जोर से आवाज आई, चिल्लाने लगा, कौन है उधर, कौन पुष्प तोड़ रहा है? सारी की सारी सखियां भागी कि अरे पकड़ में ना आ गया, लेकिन एक पकड़ी गई और वो थी राधा रानी। राधा रानी को पकड़ लिया माली ने, और माली ने राधा रानी को पकड़े, सब तो भाग गए। तो राधा रानी कहने लगी, हमें छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे। ले, अरे क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि मैं इसीलिए तो आया हूँ। और वो कोई और नहीं, कृष्ण ही थे। माली का वेश धारण करता है। बोले कि मैं चाहता था कि सब भाग जाए। तो कृष्ण ने एक ही हुंकार से सबको भगा दिए और राधा रानी को एकांत में पकड़ लिया और फिर कहने लगे कि अब चलो हम यमुना में विहार करने जाएंगे। तो राधा रानी कहने लगी, ऐसे लोग क्या बोलेंगे, कोई देखे तो क्या होगा? ले ठीक है, तुम्हें संकोच लगता है, कोई बात नहीं, हम यमुना देवी को यही बुलाएंगे। और उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से कुंड बना दिया, जो कुसुम सरोवर, जिसमें यमुना देवी ही है। और उसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ विहार किए। तो वैसे स्थान पर माना जाता है कि नारद ऋषिवर भी आए और उन्होंने भी उस स्थान पर जब आए तो उनके मन में भी बड़ी इच्छा जगी कि हम भी राधा कृष्ण की सेवा करें सखी के रूप में। मगर अब हम पुरुष शरीर में हैं तो बड़े निराश थे। तो इनके मन के व्याकुलता को देखकर माधवी गोपी ने समझ गई। अब माधवी गोपी कौन है, तो बता सकते हैं? जो मीरा जी। हाँ, मीराबाई के पूर्व जन्म में वो माधवी थी और उन्हें
माधवी के रूप में जब थी तब उस समय भगवान ने बहुत जिद किए थे कि तुम अपना मुखमंडल दिखाओ। माधवी ने अपना मुखमंडल कभी दिखाया नहीं। और क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि उनको उनके घर से बोला गया था। अच्छा, उसकी सास ने माँ ने उनकी मदद में। हाँ, उनकी सास ने ये कहा था, उनकी माँ ने ये कहा था कि देखो बेटी, तुम जा रही हो ब्रज में, लेकिन एक काला जादूगर है। उसको देखकर लोग अपने काम धंधे से बेकार हो जाते और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसे बेकार हो जाओ। वहाँ की जितने लोगों के ऊपर एक काला जादू चला है, वो लोग न रसोईया के लकड़ी को जला पाती है, और जलाने जाए तो आंसू इतने गिरते कि वो भीग जाते हैं। और जब गोबर लेपने की बारी आती है तो दीवार पे लेपने के बजाय सासू माँ के मुख में ही लेपने लगते हैं। और जब पानी भरने जाती है कुएं में, तो वो कुएं कलसी को रस्सी बांधने के बजाय वो तो अपने बच्चे के गले में ही रस्सी बांध के डालने जाती है। तो ये काम धंधे से बेकार हो जाओगे। इसलिए भूल कर भी वो काला जादू का साया नहीं गिरना चाहिए माधवी को। तो माधवी कहने लगी, तो मैया तुम मुझे गौना में ये सब गहने वहने तो ठीक है, लेकिन रुई बहुत देना। बोले क्यों? कान में ठूस